বাংলাদেশের ভয় পাওয়ার কিছু নেই যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে। মার্কিন মুলুকে বসেই বড় ঘোষণা শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন তুললেন হাসিনা। আমেরিকায় বসেই কার্যত এর জবাবটা মুখের উপর দিয়ে দিলেন শেখ হাসিনা। এবারের কটাক্ষের সুর আরো চড়া আর বিষয়টা বেশ স্পষ্ট। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग वीडियो है। शेख हसीना आपको बताएं कि इस वक्त अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन के इजलास में उन्होंने शिरकत की और जो बाइडन से भी मुलाकात की अमेरिकी सदर के साथ। लेकिन जैसे ही ये काम हो रहा था, सब चीज़ें अपने काम पर हो रही थी, लेकिन तब ही एक बड़ा डिसीजन लिया अमेरिका ने, एक बड़ा फैसला किया, बड़ा ऐलान किया। इसको रिपोर्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल का मीडिया, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, लिख भी रहा है। वो रिपोर्ट भी हमारे पास, उसको भी देखेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि जो अमेरिका ने बड़ा डिसीजन लिया है वो बांग्लादेश की हुकूमत और उसके ऑफिशियल्स के ऊपर, हाँ जी, वीज़ा सैंक्शंस लगा दी हैं, वीज़े के ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो शेख हसीना ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है जैसे ही उनको पता चला, क्योंकि वो अब अमेरिका में मौजूद है। वो डरती तो नहीं है किसी से, बड़ी लीडर हैं, बड़ी बेबाक हैं। तो उन्होंने जो एक बड़ा बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, थ्रेट किया, यानी अमेरिका ने बांग्लादेश को थ्रेट किया और शेख हसीना हैं इस वक्त अमेरिका में जाकर अमेरिका को, उसकी सरजमीन पर किसी भी को थ्रेट करना ये कोई आसान काम नहीं होता। यानी एक बड़ी बहादुर लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई हैं, शेर की तरह लताड़ती हैं, धाड़ती हैं। ये बात इंडिया भी कह रहा है। यानी शेख हसीना ने अमेरिका में कहा है कि जनाब ठीक है, आपने तो हमारे ऊपर वीज़े की पाबंदियां लगा दी, लेकिन हम भी अब आपसे पूछेंगे, अब हम भी आपसे सवाल करेंगे जो आप करते हैं कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, यानी मैनेज्ड इलेक्शंस होते हैं। वो कह रही है, तो ठीक है, मैनेज इलेक्शन होते हैं। वो कह रही है अब हम अमेरिका से पूछेंगे, जो ट्रंप और जो बाइडन का इलेक्शन हुआ था सदारती, उसमें भी बहुत ज्यादा धांधली की गई है, मनपसंद नतायज हासिल किए गए हैं, रिगिंग की गई है। अब हम भी इसके बारे में जानेंगे, पूछेंगे, सवाल करेंगे अमेरिका से कि भाई बताएं, आप जवाब दें, ये क्या हुआ। अमेरिका का जब दिल करता है, जिस मुल्क के ऊपर ये इल्जाम लगाता है, एलिगेशन, आरोप लगाकर उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके अपने मनपसंद के फैसले लेता है। जो दिल करता है वो उनसे अपना काम निकलवाता है। वो कह रही है कि अब ऐसा नहीं होने वाला। हम अपना स्टांस यानी अपना मौक़िफ़ बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जहां पर हम हैं हम वहीं खड़े रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका हमारे ऑफिशियल्स के ऊपर, बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर जो पाबंदियां लगा रहा है वीज़ा की और सैंक्शंस लगा रहा है। वो कह रहे मुझे कोई फर्क नहीं, हमें पड़ता। तो खैर, ये तो बड़ा बयान है और फिर अमेरिका में जाकर अमेरिका के बारे में इस तरह बोलना ये कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए इंडियन मीडिया कह रहा है कि शेख हसीना शेर की तरह धाड़ी हैं। जी हाँ, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है बांग्लादेश की कि कोई बात अगर कर रहा है अमेरिकन सरजमीन के ऊपर जाकर अमेरिकन को लताड़ रहा है, तो वो यही शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ही है। तो व्यूअर्स, इसी के ऊपर इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट है, वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের ভয় পাওয়ার কিছু নেই যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে। মার্কিন মুলুকে বসেই বড় ঘোষণা শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন তুললেন হাসিনা। বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে ফের উত্তেজনা বাড়ছে ঢাকা ওয়াশিংটনের। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন দেশের বাইরে, তখনই সময়টাকে বেছে নিল যুক্তরাষ্ট্র বিতর্কিত ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণায়। কিন্তু তেমনটা হলেও আমেরিকায় বসেই কার্যত এর জবাবটা মুখের উপর দিয়ে দিলেন শেখ হাসিনা। এবারের কটাক্ষের সুর আরো চড়া আর বিষয়টা বেশ স্পষ্ট।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে বর্তমানে নিউ ইয়র্কে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি। আর সেখান থেকে তিনি দ্রুত কণ্ঠে তার দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়ে ভয় পাওয়া কিংবা ঘাবড়ানোর কিছু নেই, কারণ এতে বিরোধী দলের কথাও বলা আছে। কিন্তু এত সহজে যে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনোভাবেই সমঝোতা করবেন না হাসিনা, সেটাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন পরিষ্কার ভাষায়। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, চীন নাকি রাশিয়া, কার সমর্থনে এতটা জোর পাচ্ছে বাংলাদেশ, নাকি এর নেপথ্যে আসলে রয়েছে ভারত? কার্যত কয়েক ধাপ এগিয়ে শেখ হাসিনা সোজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। হাসিনার কথায় যারা বাংলাদেশের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাচ্ছে তাদের দেশে ভোট কেমন হয়? কূটনৈতিক মহলের দাবি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসলে আমেরিকার বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওঠা কারচুপি অভিযোগের কথা বলতে চেয়েছেন, জানিয়ে এখনো সে দেশে মামলা মোকদ্দমা চলছে। নিজের দেশের ভোট নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কারোর দয়ায় ক্ষমতায় আসিনি, এখানেই শেষ নয়। আওয়ামী লীগের সভাপতি এটাও বলেছেন, আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিলে আমাদের দেশের মানুষও পাল্টা স্যাংশন দেবে। কূটনৈতিক মহল বলছে, যুক্তরাষ্ট্র জবে থেকে ভিসা নীতি নিয়ে বাংলাদেশের উপর চাপ বাড়াচ্ছে, তখন থেকেই এর প্রতিবাদ শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনাও বারবার আমেরিকার দাদাগিরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে এবার মার্কিন মুলুকে বসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি। এই গোটা কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিল আরো। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যারা ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে কথা বলছে 2001 কিংবা সামরিক শাসকদের নির্বাচনের সময় তারা কোথায় ছিল? উল্লেখযোগ্যভাবে দুদিন আগেই বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, তাদের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর স্বপ্ন প্রকল্প বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্বয়ংক্রিয় সঙ্গী। এর পরপর हसीना ने कटाक्ष किंतु विशेष। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट इसी के ऊपर जनाब कह रहा है इंडियन मीडिया वेस्ट बंगाल के अब दादागिरी नहीं चलने देंगे। यानी जो शेख हसीना ने जिस तरह से अमेरिका में जाकर उनको ललकारा और लताड़ा है वो काबिल सताइश है, तारीफ के काबिल है कि इतना आसान नहीं होता किसी के घर में जाकर किसी के घर में घुसकर आप इस तरह से बात करें। यानी उसने ये बताया है ये एक बड़ी कौम है, यानी अपनी जंग खुद लड़ना जानती है, और ये अमेरिका को बताया है कि जो आपने ये स्टांस ले रखा है ये सरासर गलत है। यानी आप हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं, यानी आपको अपनी तरफ अपना मुंह अपना गिरेबान झांक कर तो देखें आप उसमें। यानी आपको सिर्फ दुनिया के इलेक्शंस तो नजर आती हैं कि वो मैनेज्ड है, लेकिन आप बड़े बड़े थिंक टैंक इसके ऊपर बात कर चुके हैं, रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, सर्वे सामने आ चुका है कि जो बाइडेन वर्सेस ट्रंप जो इलेक्शन हुआ व्यूअर्स वो एक मैनेज इलेक्शन था, तो अपनी पसंद के नताज उसमें लिए गए हैं। यानी स्टैब्लिशमेंट ने भरपूर साथ दिया जो बाइडेन सरकार का, तो वो कह रही है इसके बारे में भी हम पूछेंगे। अच्छा जवाब दिया है शेख हसीना ने कि ये नहीं हो सकता कि आपका जो दिल करे वो आप हमसे पूछें या हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं, वीजा की पाबंदियां लगाएं, या ये कहें कि आप हमें सैन मार्टिन टापू दें, हमने वहां पर नेवल बेस बनानी है। ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में एक बड़ा और धड़ल्लेदार बयान दिया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।